हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। मैं सचिन आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम रीजनिंग में बात कर रहे थे घन एवं पासे की। और घन एवं पासे में हम बंद पासा पढ़ चुके थे पूरा। बंद पासा, मानक पासा और सामान्य पासा। बंद पासा कितने तरीके का? मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा पता चल गया, इसके विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है? 7। मानक पासा और विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता, वो। अब दोस्तों देखो, हम बंद पासा पढ़ चुके हैं, अब हम खुला पासा पढ़ेंगे। खुला पासा। खुला पासा दोस्तों, खुले पासे में क्या होता है? पासे को खोलकर पासे की खुली स्थिति हमें दिखाई दी जाती है प्रश्न में, और उससे पूछता है कि इनके विपरीत कौन सी फलक होंगी या उनको जोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा। तो दोस्तों देखो, हम पासे की खुली आकृतियां देखते हैं कि पासा कितनी तरीके से खुल सकता है या कितनी तरीके से हमें प्रश्न में खुली आकृति देता है। साथियों देखो, अब बात करते हैं बंद पासे के बारे में। बंद पासा भी दो प्रकार का होता है। कैसा? एक मानक पासा, एक सामान्य पासा। मानक पासा वही जिसके विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। जैसे हम देखेंगे कि बंद पासे जैसे हम देखेंगे कि खुले पासे की जितनी भी आकृति हैं उनमें जो विपरीत फलकें आएंगी उन पर अंकित अंकों का योग अगर 7 है तो वह मानक पासा, नहीं तो सामान्य पासा। देखो, इन दोनों बातों को छोड़ो कि खुला पासा, मानक पासा कौन सा और सामान्य पासा कौन सा, ये काम भी नहीं आते ना हमारे एग्जामों में। इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखो, अब हम खुले पासे की बहुत सारी स्थितियां देखते हैं। देखो कैसी 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 स्थितियां हो सकती है खुले पासे की। देखो, इस तरीके से भी पासे को खोल सकता है, इस तरीके से भी, उस तरीके से भी, इस तरीके से, इस तरीके से, और भी हैं, आगे बात करेंगे। दोस्तों देखो, अगर पासा इस तरीके से खुला हुआ है, पासा इस तरीके से खुला हुआ है, तो इसमें विपरीत फलकें कौन कौन सी होंगी? देखो, जैसे साइड वाली की विपरीत होगी साइड वाली, मतलब 5 के विपरीत कौन सी होगी? 5 के विपरीत होगी 6। और 1 के विपरीत होगी 3 श्री, मतलब हर तीसरी एक छोड़ के एक विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत कौन सी होगी? 3। 3 मतलब जिस फलक पर 3 लिखा हुआ और जिस पर 1 लिखा हुआ, ये दोनों आपस में विपरीत होंगी, और ये दोनों भी आपस में विपरीत होंगी। कौन सी? 2 के विपरीत 4। इस आकृति में ऐसे इस तरीके से हमें याद रखना है कि साइड वाली के विपरीत। जैसे इस आकृति की बात करें, ये भी एक तरीके से एक खुला पासा ही है। तो इस खुले पासे में तो 1 के विपरीत क्या होगा? 4। 1 के विपरीत 4। 2 के विपरीत कौन सा होगा? मैंने बताया हर तीसरा होता है, तो इसके विपरीत ये हो गया। 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2। और 3 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 3। 3 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 3। तो इस आकृति में बात करें, साइड वाले के विपरीत 3 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 3। 2 के विपरीत तीसरा होगा, 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5। विपरीत मतलब पासे के विपरीत फलकों पर अंकित अंक होंगे। विपरीत से मतलब देखो, 6 मतलब जिस फलक पर 6 लिखा हुआ है, जिस फलक पर 4 लिखा हुआ है, वो दोनों आपस में विपरीत होंगी। तो 6 के विपरीत, इस आकृति में 6 के विपरीत कौन सा हो गया? 4। 3 के विपरीत 2 और 1 के विपरीत 5। इस वाली आकृति में देखें, 6 के विपरीत कौन सा हो गया? 4। 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 3। मतलब साइड वाले के विपरीत होता है। दोस्तों देखो, इन आकृतियों में हमें खुले पासे की ये याद रखना है कि कौन सी फलक कौन से के विपरीत होगी। वैसे सीधी लाइन में तो हर तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है, और जो साइडों में होती है वो आपस में विपरीत होती है। दोस्तों जैसे हमसे प्रश्न में कैसे पूछेगा, इनमें से कोई भी एक आकृति, जैसे कोई सी भी आकृति दे सकता है और पूछ लिया कि जैसे ये वाली आकृति दे दी और पूछ लिया 2 के विपरीत फलक पर बता कौन सा अंक अंकित होगा। तो दोस्तों देखेंगे 2 के विपरीत कौन सा है? 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। और दूसरे तरीके के खुले पासे में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ये खुली आकृति दे दी पासे की और इसको जोड़ करके बंद आकृति बना रहे हैं, इसको फिर से जोड़ रहे हैं और पासा बना रहे हैं। तो ये पूछेगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग पासों की, कि बताओ इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो हमें पता है कि विपरीत फलकों पर अंकित अंक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, और हम उन 4 पासों में देखेंगे, अगर 1 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो नहीं बनेगा। 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वो भी नहीं बनेगा। 5 और 4 भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वो भी नहीं बनेगा। मतलब विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, तब वो बनेगा। दोस्तों खुले पासे की कुछ स्थिति और बची हुई हैं, तो देखो इनको। जैसे कभी कभी इस तरीके की आकृति खोल के दे देता है हमें पासे की, कभी इस तरीके की, कभी इस तरीके की। देखो इनमें विपरीत फलकें कौन सी होंगी, हमें पता है सीधी लाइन में कौन सी होती है? और तीसरी विपरीत। तो 4 के विपरीत कौन सी है क्षेत्र में? 6। और 6 के विपरीत 4
5 और 1 के विपरीत कौन सी है? 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत कौन सी? 3 और 3 के विपरीत 5। देखो अगर इस तरीके के क्या करते हैं, इसमें विपरीत फल कौन सी होंगी? 2 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 3। 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6। देखो इस तरीके की आकृति है। अगर इसमें विपरीत कौन से होंगे? 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत होता है इसमें 6, 4 के विपरीत होता है 5 और 1 के विपरीत होता है 3। दोस्तों खुले पासे की कुछ आकृतियाँ थी जिनमें विपरीत फलकें इस तरीके से होती हैं। आपको ये ध्यान रखनी है। अगर आप इसको 1-2 बार देखोगे ना तो आपको ध्यान हो जाए। दोस्तों हमने अभी खुला पासा पढ़ा है, तो पहले खुले पासे के प्रश्न कर लेते हैं। और जो पहले वाली वीडियो में पढ़ा था जो बंद पासे के प्रश्न इसके बाद में करेंगे अभी। तो साथियों हमारा खुले पासे का पहला प्रश्न इस तरीके से है कुछ। तो ऐसे हमें आकृति दे रखी है खुले पासे की, से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखो इसमें हमें पता है खुले पासे की आकृति, हमें इसमें ये पता चलाना है कि इसकी विपरीत फलकों पर कौन कौन से अंक अंकित होंगे। तो देखो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत कौन सा होगा? 5। 3 के विपरीत होगा 5 या 5 के विपरीत 3। 1 के विपरीत कौन सा होगा? 4। सीधी लाइन में हर तीसरा विपरीत होता है, तो 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। 2 के विपरीत 6। दोस्तों देखो इन खुले पासे में ऐसी स्थिति दे रखी है कि इन दोनों ऐसे विपरीत फलकों पर अंक अंकित हैं और हमें यह पता है कि 2 विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों देखो इस पासे में देखते हैं, पहले ये देखते हैं ये इस पासे को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों 1 के विपरीत कौन सा? 4। ये दोनों आपस में विपरीत है ना, ये दोनों विपरीत है, लेकिन विपरीत फलकें यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रही, तो ये बनेगा? ये बंद आकृति नहीं बनेगी। दोस्तों ये देखते हैं, देखो 2 और 5 विपरीत नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 5, लेकिन 3 और 5 विपरीत फलकों पर अंकित हैं। ये देखो 3 के विपरीत कौन सा? 5 और 5 के विपरीत 3। तो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ क्या है? 1 और 4। 1 और 4 विपरीत फलकों पर अंकित होता है, अंकित है। 1 और 4 विपरीत फलकों पर अंकित है, तो ये आकृति भी नहीं होगी, क्योंकि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। देखो इस वाली आकृति में देखते हैं, 6 के विपरीत कौन सा है? 2। तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। ना 4 के विपरीत वाला नहीं दिखाई दे रहा एक भी, ना 5 के विपरीत वाला दिखाई दे रहा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। 5 से में कभी भी 2 विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती, इसलिए ये वाली आकृति इसका आंसर, और इनमें सभी में विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारा खुले पासे का अगला प्रश्न है। ऐसी आकृति दी गई खुले पासे से कौन सा बंद पासा नहीं बनेगा। मतलब इस पासे से हमें देखना है कि कौन सा बंद पासा नहीं बनेगा। बंद पासा कौन सा नहीं बनेगा? जिसमें विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही हैं वही तो नहीं बनेगा। नहीं बच्चे, जिनमें विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं दे रही वो पासे तो बन जाएंगे इससे। तो दोस्तों देखो हम पहले पता चलाते हैं विपरीत फलकों पर कौन कौन से अंक अंकित हैं। तो 1 के विपरीत फलक पर कौन सा है? 2 और तीसरा होता है। और 6 के विपरीत फलक पर कौन सा है? 5 और 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? 4। अब हम पासों में देखेंगे कि कौन सी ऐसी आकृति है जिनमें विपरीत फलकों के अंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि विपरीत फलकों पर एक साथ अंक दिखाई देने का मतलब है कि वो पासा नहीं बनेगा। पासे में विपरीत फलकों पर अंकित अंक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों पहली आकृति में देखते हैं, 1 के विपरीत कौन सा है? 1 के विपरीत 2 है, लेकिन 2 दिखाई नहीं दे रहा। 3 के विपरीत 4 भी नहीं दिख रहा। 6 के विपरीत 5 है और 5 भी नहीं दिख रहा। तो ये तो इससे बन जाएगी, क्योंकि इसमें विपरीत फलकें दिखाई नहीं दे रही। देखो इसमें बात करें, 4 के विपरीत 3 नहीं दे रहा। 2 के विपरीत 1 भी नहीं दिख रहा। और 5 के विपरीत 6 भी नहीं दिख रहा। तीसरी आकृति में बात करते हैं, 1 के विपरीत 2 होता है, लेकिन 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। 3 के विपरीत कौन सा है? 4 और 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाली आकृति नहीं बनेगी इससे, क्योंकि ये दोनों विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही हैं और हमें पता है पासे में एक साथ कभी भी विपरीत फलकें दिखाई नहीं देती। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको चेक करते हैं, 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा? 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 4 के विपरीत कौन सा है? 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये वाली भी आकृति बन जाएगी, ये वाली भी आकृति बन जाएगी, ये वाली भी आकृति बन जाएगी, और ये वाली आकृति इस खुले पासे से नहीं बन सकती। और हमसे प्रश्न में पूछा है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया सी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, देखो ये
इस पासे से कौन सी बंद आकृति बनेगी। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए बस कि खुले पासे में कौन सी फलक के विपरीत होती है। तो देखो मैंने बताया साइड वाली फलक साइड वाले के विपरीत, तो ये हैज इन 5 बिंदियों के विपरीत होगा। ये स्टार किसके विपरीत होगा, इस वाले तीरों इस वाले निशान के विपरीत, और ये गोला सा @ के विपरीत। और हमें पता है कि पासे में कभी भी विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों हमें देखना है इन चारों आकृतियों में कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें एक भी विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों देखो इस आकृति में देखते हैं, अगर विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे गई तो इसका मतलब है कि वह पासा इस आकृति से नहीं बनेगा। दोस्तों देखो इसमें देखते हैं स्टार के विपरीत कौन सा है, ये वाला विपरीत दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। हैज के विपरीत कौन सा है, ये 5 बिंदी वाले दिखाई दे रहा है, तो ये आकृति इससे नहीं बनाई जा सकती। अब इसमें देखते हैं ये गोले के विपरीत कौन सी आकृति, ये @ वाली, ये दिखाई दे रही है, मतलब दो विपरीत आकृति एक साथ दिखाई दे रही है और पासे में एक साथ विपरीत आकृति दिखाई नहीं देती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। दोस्तों इसमें देखते हैं ये 5 बिंदियों के विपरीत कौन सा है, हैज नहीं दिख रहा। ये स्टार के विपरीत ये डंडियों वाला स्टार, ये दोनों आपस में दिखाई दे रहे हैं, मतलब विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो ये वाली भी आकृति नहीं बनी। दोस्तों अब इस वाली आकृति में देखते हैं, जैसे स्टार के विपरीत कौन सा है, ये वाला स्टार डंडियों वाला, ये दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। अब ये गोला है, गोले के विपरीत कौन सा है, @ मतलब ये @ दिख रहा है, तो @ के विपरीत कौन सा है, ये गोला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये 5 बिंदियों के विपरीत कौन सा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मतलब इस वाली आकृति में एक भी विपरीत फलकें दिखाई नहीं दे रही, तो इस आकृति इसी खुले पासे से यह बंद पासा बनाया जा सकता है। साथियों अब करते हैं हम बंद पासे से रिलेटेड प्रश्न। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो कि बंद पासे पर आधारित बंद पासे पर थी, जिसमें बताया था कि पासे की दी गई स्थितियों में से हमें ऐसी 2 आकृतियां चुनते हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। अगर वह अंक मिल जाए, मतलब ऐसी दो आकृति मिल जाए जिनमें एक अंक कॉमन हो, तो हम कॉमन पर गोला करते हैं और उसको घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। कॉमन अंक पर गोला करते हैं और उसको घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, और जो अंक ऊपर नीचे आएंगे वो अंक एक दूसरे के विपरीत फलकों पर अंकित होंगे, और जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा वो अंक उन दोनों जो कॉमन अंक आ रहे हैं उनके विपरीत होगा। और अगर ऐसी स्थिति बने ही नहीं कि प्रश्न में दी गई आकृतियों में कोई भी 2 ऐसी आकृति मिले ही नहीं कि उनमें एक अंक कॉमन हो, तो ऐसी आकृति मिलेंगी जिनमें 2 अंक कॉमन हो, और जिनमें 2 अंक कॉमन है तो उन दोनों कॉमन अंकों को हटा देते हैं, और हटाने के बाद जो अंक मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो शेष बचे हुए अंक हैं या जो अंक हमने हटाए हैं उनके विपरीत फलकों पर ज्ञात करना हो तो उसको ऑप्शन से करते हैं। दोस्तों देखो अब हमें ये बंद पासे का प्रश्न है। तो साथियों हमारा प्रश्न है ये, तो इस तरीके से हमें 4 आकृति दे रखी है और इनमें हमें 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित है यह बताना है। देखो अब इनमें चेक करते हैं कि कौन से ऐसे 2 पासे जिनमें एक अंक मिल रहा है। देखो पहले और दूसरे में देखते हैं, इसमें 2 और 4, इसमें 2 और 4, इसमें 2 अंक मिल रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। दूसरे और तीसरे को देखते हैं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 3, इनमें 2 मिल रहे हैं। तीसरे और चौथे में देखते हैं, 3 और 3 मिल रहा है, इसमें 4, उसमें 4 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5 नहीं है, तो इन दोनों में एक अंक मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब एक अंक मिले तो उसको घड़ी की दिशा में घुमा दो, मतलब उस पर गोला करके घड़ी तो कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 इसमें और 3 इसमें। अब इस 3 को नहीं घड़ी की दिशा में घुमाया और इस 3 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। इस 3 को देखो घुमाया जब क्या आया, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, ऐसे अभी 3 को घुमाया तो 3 के बाद क्या आया 1 और 1 के बाद 2, तो ये दोनों अंक आपस में विपरीत और ये दोनों अंक आपस में विपरीत। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा, 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, यहाँ पे एक अंक दिखाई नहीं दे रहा 1 से 6 तक के में, तो वही अंक 3 के विपरीत होगा। 4 के विपरीत तो 1 और 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5, तो एक अंक दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा नहीं दे रहा 1 से 6 तक में 6, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। दोस्तों देखो अगर मैं इन दोनों आकृतियों को सेलेक्ट ना करके मैं सेलेक्ट करूँ पहली वाले को और तीसरी वाले को, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। इनके अलावा इन दोनों आकृतियों में कोई सी भी अंक नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है जो अंक कॉमन आया उसे घड़ी की दिशा में घुमा दो, उससे आगे ये इसको घुमाया और इस 4 को यूँ घुमाया। देखो इस 4 को घुमाया तो क्या आया, 4 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद 6, इस 4 को घुमाया यहाँ से, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3, तो 2 के विपरीत तो 5 और 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3, तो हमें क्या पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या 6, तो 6 हमारा। साथियों अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 की 4 आकृति दे रखी है और इसमें पूछ रहा है डी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित होगा। हमें सबसे पहले क्या काम करना है,
इन सारी 500 की आकृतियों में ऐसी 2 आकृति सेलेक्ट करनी है जिनमें एक अंक मिल रहा हो। इस बार ये भी सीढ़ी लिखी गई, ये कहाँ तक लिखी होंगी, ए से लेकर ई तक 6 लिखी होंगी बस। देखो पहली और दूसरी में देखते हैं, एक अंक मिल रहा है यहाँ सी ए और ये सी, ये 2 अंक मिल रहे हैं, इनको छोड़ो। दूसरी तीसरी को देखो, सी इसमें 2 मिल रहे हैं। तीसरी चौथी को देखो, डी सी और डी सी, इनमें सभी में 2 अंक मिल रहे हैं। अब पहली और तीसरी में देखना, पहली और तीसरी में 2 मिल रहे हैं कि 1 मिल रहा है, सी मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा, ना ये मिल रहा। तो पहली और तीसरी ऐसी 2 आकृति आई जिनमें 1 अंक मिल रहा है। इनमें कौन सा अंक मिल रहा है, सी, ये सी और ये सी, दोनों सी मिल रहा है। हमने यहाँ तक कर लिया। यह के बाद इसके बाद क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में घुमा देना है, इसको घड़ी की दिशा में घुमाना। तो इसको घुमाएंगे तो देखो सी के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद ए, यहाँ पे सी के बाद ए और ई के बाद डी। तो यहाँ पे ए के बी के विपरीत ई और ई के विपरीत बी, ए के विपरीत डी और डी के विपरीत ए। तो क्या आएगा हमारा आंसर, डी के विपरीत ए। तो कौन सा आंसर, ए। दोस्तों इसको चलो डायरेक्टली ऑप्शन से करते हैं। तो दोस्तों हमें जो पूछ रहा है, जैसे डी के विपरीत पूछ रहा है, तो हमें ये देखना है इसमें डी कौन सी आकृति हमारा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। और हमें पता है पांच में एक साथ जो फलके दिखाई देती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती। तो देखो डी के विपरीत कभी सी होगा क्या, सी कभी नहीं होगा, ना ही होगा। तो हमारे ऑप्शन में सी कट गया। तो सी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एक साथ दिखाई देती है वो फलका कभी विपरीत नहीं, ना सी होगा। देखो इसमें देखा डी ए बी, इसके विपरीत डी भी नहीं होगा, और एक ऑप्शन देखा डी, तो डी के विपरीत खुद डी होगा क्या, ये भी कभी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर बचा, ए। ऑप्शन से इस प्रकार देखते हैं, जिस फलक पर वो दिखाई दे रहा है उसके आसपास जो फलक दिखाई दे रही है उन पर जो अंक हैं वो विपरीत कभी नहीं होंगे। साथियों अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में ये 4 आकृति दे रखी हैं और उन्हें पूछ रहा है जिस फलक पर 5 बिंदी हैं उसके विपरीत फलक पर कौन से कितनी बिंदी अंकित हैं। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस इनमें से ऐसी 2 आकृति सेलेक्ट करनी है जिनके बीच सिर्फ एक फलक पर अंकित बिंदी कॉमन है। 5 एक सवालों में सब सिंपल हैं। एक बार से भी ये सेलेक्ट करना आ गया तुमसे कि कौन सी फलक है, कौन सी 2 आकृति जो सेलेक्ट करनी। दोस्तों देखो इधर मैं पहली और दूसरी आकृति में देख रहा हूँ कि वे कौन सी 2 आकृति जिनके बीच में एक फलक है पर अंक समान है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो इसमें 2 फलक हो गई नहीं, ये 2 और ये 2 सेम फलक, इनको नहीं लेंगे। दूसरी और तीसरी में देखते हैं, ये 2, इसमें 2 नहीं है, नहीं मिल रहा। 3 मिल रही है, एक फलक तो मिल गई, इसमें 5 और इसमें 5 नहीं मिल रही। तो इन दोनों आकृतियों में एक फलक पर अंकित अंक सेम है, अंकित अंक सेम है कि यहाँ पे ये 3 और ये 3, एक फलक पर अंकित अंक सेम मिल गए। उसके बाद क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में घुमाना है और इसको घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो दोस्तों देखो 3 बिंदी है, 3 बिंदी के बाद कितनी बिंदी आ रही है, 5, 3 4 5, उसके बाद 2 बिंदी, इसमें भी 3 बिंदी, 3 बिंदी के बाद क्या आ रही है, कितनी आ रही है, 4 बिंदी, 1 2 3 4, और उसके बाद में 6, 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 5 बिंदी किसके विपरीत, 4 के विपरीत, और 2 बिंदी किसके विपरीत, 6 के विपरीत। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, 5 बिंदियों के विपरीत। तो 5 बिंदियों के विपरीत कौन सी बिंदी होगी, 4 बिंदी। ठीक है दोस्तों, देखो इसको ऑप्शन से करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, 5 बिंदियों के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित होगा। देखो 5 बिंदियों के विपरीत फलक पर 3 अंक हो सकते हैं क्या, 3 नहीं सकते। 1 हो सकता है क्या, 1 भी नहीं हो सकता, बचे 2। देखो 5 हैं, ये तीनों फलके एक साथ दिखाई दे रही है, तो ये 2 भी इनके विपरीत नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ये सी वाला ऑप्शन। तो ये सी इसका आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है ये कि 2 आकृति दे रखी है, पांचवें की और स्टार के विपरीत पूछ रहा है। हमें ये देखना है, अगर पांचवें में 1 अंक मिल रहा है तो हम प्रोसेस पता है, उस अंक पर गोला करेंगे और उसको घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। जौन से ऊपर नीचे आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोस्तों देखो ये स्टार, इन दोनों आकृतियों में देखा हमने तो 2 अंक कॉमन आ रहे हैं इसमें, स्टार और एज। तो मैंने आपको बताया जब 2 अंक मिले तो दोनों को हटा दो और शेष बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो @ के विपरीत कौन हो गया, $। @ के विपरीत $। होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, स्टार। तो @ के विपरीत कौन सा हो गया, तो @ के विपरीत कौन सा हो गया, $। लेकिन हमसे स्टार पूछा है और बचा कौन से, एक तो स्टार बच रहा है इस आकृति में और एक हैज बच रहा है। तो स्टार के पीछे कभी भी हैज नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन से, अब ऑप्शन देखते हैं। @ और $में तो हो ही नहीं सकता, वो @ और $में से तो हो ही नहीं सकता, ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो हैज की बात करते हैं, हैज और $, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मतलब देखो हैज की बात करते हैं, स्टार और हैज दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं, ना ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्रतिशत। दोस्तों हमारा प्रश्न है, ये 3 आकृति दे रखी है और इसमें पूछ रहा है एक बिंदु के विपरीत फलक पर बिंदु, मतलब कितने बिंदु हैं उस विपरीत फलक पर। देखो हमारा सबसे पहला काम क्या है, ऐसी 2 आकृति देखना जिनमें एक फलक पर अंकित बिंदी या अंक या कोई भी प्रतीक या कोई भी रंग कॉमन हो। तो दोस्तों इसमें बिंदी है, तो हम देखेंगे कि इन तीनों आकृतियों में से ऐसी 2 आकृति कौन सी हैं जिनकी एक फलक पर केवल एक अंक कॉमन है। पहली और दूसरी में देखा,
पहले और दूसरी में इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, तो इन दोनों फलकों पर 2 अंक मिल रहे हैं। दूसरी और तीसरी देखो, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2 मिल रहे हैं। पहली और तीसरी देखा, पहली में 1, तीसरी में 1 नहीं है, पहली में 3, तीसरी में 3 भी नहीं है, पहली में 2, तीसरी में 2, तो इसमें ये 2 बिंदी मिल गई। कौन कौन सी आकृति में? पहली में और तीसरी में। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। एक फलक पे कॉमन अंक मिल गए ना, कॉमन बिंदी मिल गई, तो अब क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना दोनों को। जैसे 2 बिंदी घड़ी की दिशा में घुमाई तो इसके बाद कितनी आई? 3, उसके बाद में 1, इसमें घुमाई 2 बिंदी घड़ी की दिशा में, तो पहले कितनी आई? 5, उसके बाद 6, तो 3, 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत, और 2 बिंदी कितनी बिंदियों के विपरीत होंगी? जो बिंदी हमें दिखाई नहीं दे रही, तो कितनी बिंदी दिखाई नहीं दे रही? 4। तो कोई सी कभी पूछ लो हमसे कि इसकी पूछा एक बिंदी के, एक बिंदी के विपरीत कितनी बिंदी? 6 बिंदी, तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों खुले पासे के कुछ अच्छे सवाल करते हैं। दोस्तों जैसे कि अंदर रखा है, ये खुली आकृति दे रखी है, ये भी खुली आकृति दे रखी है। दोस्तों इनको पासा नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे घन, क्योंकि पासे की प्रत्येक फलक कुछ ना कुछ प्रतीक या कोई ना कोई अंक से प्रदर्शित की जाती है, तो ये प्रदर्शित नहीं की जा रखी, तो ये क्या बोलेंगे? इनको घन बोलेंगे। तो दोस्तों ये खुला घन दे रखा है, मतलब घन की 6 फलक खोल के प्रदर्शित कर रखी है, और पूछ रहा है इनको बंद करने के बाद कौन सा घन बनेगा। हमें पता है कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, तो इस आकृति को हम पहले देखते हैं विपरीत फलकें कौन कौन सी हैं। इस वाली सतह के विपरीत फलक कौन सी है? ये वाली, ये दोनों फलकें आपस में विपरीत, इसके विपरीत ये तीसरी, और इस वाली के विपरीत ये तीसरी। हमें आकृतियों में देखना है, विपरीत फलकें अगर साथ में दिखाई दे रही हैं तो वह बंद आकृति नहीं बन सकती, और विपरीत फलकें साथ दिखाई नहीं दे रही तो वह बंद आकृति बन सकती है। दोस्तों इनकी विपरीत फलकें पता चल गई हमें, ये है कि इसके विपरीत ये है। तो दोस्तों देखो ये विपरीत फलकें पता चल गई ने। अब इनको देखो विपरीत फलकों से करेंगे ना हम, ये हमसे नहीं बैठेंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें से एक कोना उठा रहे हैं। दोस्तों देखो मैं यहाँ से इस कोने से देखना चाह रहा हूँ मासे को, मतलब इस कोने से देखना चाह रहा हूँ घन को बंद करके। देखो इस कोने से घन को बंद करके देखूंगा तो ये वाली फलक इसके टच हो जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। तो देखो इसको यहाँ से नहीं उठाऊँ मैं, मतलब पूरी घन को, पूरी सारी फलकों को जोड़ दूँ तो ये वाली फलक ये आधी भरी हुई दिखाई देगी इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और ये फिर खाली जगह आएगी इसके टच होगी तो इधर यहाँ से खाली जगह आएगी, फिर उसके ऊपर भरी, फिर पूरी खाली। तो इस तरीके की आकृति कौन सी हो? जैसे इस कोने को उठाऊँ और मैं यहाँ पर रखूँ इसको, इस कोने को उठा के यहाँ पे, जैसे ये वही कोना है ये वाला, तो इस कोने को जैसे यहाँ पे रखूँ मैं, तो दोस्तों देखो ये वाली खाली जगह ये रही, इस खाली जगह की तुलना इससे ये रही। उसके बाद क्या आएगी? थोड़ी खाली जगह आएगी, इसके टच होगी तो ये वाली खाली जगह ये रही, और उसके बाद ये भरी जगह, और उसके बाद कौन सी आएगी? ये पूरी खाली। तो पीछे की तरफ फलक खाली हुई होगी। तो दोस्तों इस आकृति में बैठ रहा है ये कॉन्सेप्ट, इसमें नहीं बैठ रहा। देखो इस कोने को उठाते हैं अपन, और इसमें देखो दोनों चित्र ये दे रखे हैं, दोनों फलकें काली काली दे रखी हैं, तो इस कोने को ही उठाना है। इस कोने को उठाया तो ये दोनों फलकों के बीच में ये खाली जगह आनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाली फलक देखो इसमें उल्टी करके दे रखी है, ये यूँ करके दे रखी है, और इसको ऐसे दे रखा है, तो ये वाली नहीं होगी। इस वाली में देखो इन दोनों फलकों को मिलाएंगे हम, तो ऐसे थोड़ी होगा कि इधर की इसके आगे भी खाली और इसके आगे भी खाली, तो ये वाली भी नहीं होगी। और इनमें देखो दोनों फलकों के बीच में कुछ खाली जगह नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर ये होगा। साथियों ये वाला प्रश्न आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर कौन सी आकृति होगी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इनको बंद करके इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पार्ट में घन को डिस्कस करेंगे।